कोरोना से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है तो हिंदुस्तान में भी जानलेवा वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है। दिनों दिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सोशल मीडिया में इसके इलाज को लेकर तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें देसी नुस्खे से किलर कोरोना के इलाज का दावा किया जा रहा है। लेकिन इन नुस्खों से इलाज की उम्मीद करना क्या जान पर भारी पड़ सकता है? क्या काली मिर्च, शहद, अदरक खाने से नहीं होंगे कोरोना संक्रमित? क्या सरसों का तेल किसी भी वायरस का खात्मा कर सकता है? क्या करेले का जूस पीकर कोरोना के कहर से बचा जा सकता है? क्या गर्म पानी पीने या गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है? क्या कच्चा लहसुन खाकर जानलेवा वायरस के कहर से बचा जा सकता है? क्या दूध के साथ हल्दी का सेवन कोरोना वायरस से सुरक्षा कर सकते हैं? क्या एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित नहीं हो रहे? कोरोना कोहराम के बीच ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में दनादन शेयर किए जा रहे मैसेज में ऐसे दावों की भरमार है जिसमें देसी नुस्खे और घरेलू उपाय से कोरोना जैसी महामारी से पार पाने का दावा किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज धड़ल्ले से शेयर हो रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस के अलग अलग टाइप के इलाज के बारे में बताया जा रहा है। वायरल मैसेज में जानी मानी हस्ती के नाम और अनुभव का हवाला देकर ऐसे भ्रम फैलाने वाले दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई और भ्रम फैलाने वाले दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ऐसे नुस्खों को सिरे से खारिज कर चुका है, तो पड़ताल में भी ऐसे दावे गलत साबित हुए हैं। जानकारों का दावा है कि ऐसे नुस्खों और फर्जी दावों पर जरा सा भी एतबार मरीज की जान पर भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कोरोना को मात दे चुके कुछ लोग अपने करीबियों के साथ अपना प्रिस्क्रिप्शन तक शेयर कर रहे हैं। उसी प्रिस्क्रिप्शन पर संक्रमित मरीज अपना इलाज शुरू कर रहा है। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हर मरीज की इम्यूनिटी उम्र और वजन के हिसाब से अलग अलग होती है। हर शख्स अलग अलग बीमारी और शारीरिक समस्याओं से ग्रसित होता है। ऐसे में कोरोना के इलाज में जरा सी देरी या चूक करना पीड़ित शख्स की मुसीबत बढ़ा सकती है। महामारी के बढ़ते कहर के बीच हेल्थ एक्सपर्ट कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आने पर फर्जी दावों से इलाज करने की जगह फौरन डॉक्टर की सलाह लेने और इलाज शुरू करवाने की नसीहत दे रहे हैं। तो आप भी कोरोना के फर्जी दावों पर न करें एतबार। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह मानें और कोरोना को दूर भगाएं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बुनियादी बात यही है कि कोरोना पर सोशल मीडिया के जो मैसेज हैं वो कितने सही हैं, सोशल मीडिया के मैसेज पर कितना भरोसा किया जाए। इस तरीके के कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार हैं, आप प्रोफेसर हैं सफदरजंग अस्पताल के। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल साहब हैं, आप IMA के वित्त सचिव हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके हम सवालों के जवाब आपसे समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला सवाल है स्वाति, वो सवाल ये है कि कोरोना पर जो सोशल मीडिया में मैसेज फैलाए जा रहे हैं लगातार, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वो सारे मैसेजेस सही हैं? किस तरीके से हम चेक करें क्या सही है क्या गलत है? देखिए, अगर अमूमन तौर पे देखा जाए अनुराग जी, तो इस वक्त गलत बातें मुझे लगता है ज़्यादा व्हाट्सएप पे फ्लोट करती हैं। और अक्सर क्या होता है कि मैसेज शुरू कहीं से होता है, लेकिन उसमें सब कुछ जुड़ते-जुड़ते जब तक आप तक पहुंचता है, वो तोड़-मरोड़ कर कुछ का कुछ बन चुका होता है। और अगर कोई भी आज की तारीख में इस तरह का दावा करता है कि इस चीज़ से कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ये तो सरे तौर से बिल्कुल ही गलत है। आज तक मेडिकल साइंस भी जब अभी तक कोई ऐसा तोड़ नहीं निकाल पाई है, कोई दवा नहीं निकाल पाई है
जिसको हम कहें कि ये कोरोना के लिए रामबाण है, तो कोई और अगर इस तरह का दावा कर रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो बेसलेस है। और उसके और खास तौर से बड़ी बात यही होती है कि लोग मनगढ़ंत बातों को यहाँ से वहां फ्लोट करते रहते हैं, और ऐसे में हर कोई जब एक राहत चाह रहा है, हर कोई जब एक कोई तरीका चाह रहा है, कोई उपाय चाह रहा है, तो सबको लगता है कि शायद ये उपाय हो, शायद इससे ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं लेकिन इससे हमें नुकसान ज्यादा होता है, फायदा नहीं होता है। तो ये जरूर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर अनिल गोयल, ये हो सकता है कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर कोई एक पर्चा आ जाए जो आप ही के नाम से लिखा हुआ हो कि डॉक्टर अनिल गोयल के मुताबिक कोरोना का इलाज इस तरीके से किया जाए। अगर इस तरीके के मैसेज किसी के पास आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, किसी भी डॉक्टर के नाम से, किसी भी नाम से, क्या उन पर भरोसा करके इलाज शुरू कर दें हम? बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट का फिजियोलॉजी अलग है, हर पेशेंट की मेटाबॉलिज्म अलग है, हर पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज, एज, वेट, बहुत सारा चीजें हैं जो डिफरेंस है। जिसको एक भाषा में बोले तो हर आदमी, हर महिला डिफरेंट है। तो उसको सबसे पहले सिम्टम होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर उसको खांसी, जुकाम, बुखार है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इस बीमारी में एक और बड़ी समस्या है कि सडन ऑनसेट होता है और बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है। मतलब आज अभी खांसी शुरू हुआ, शाम को 6 घंटे में बुखार हो जाएगा, अगले दिन 1-2 दिन में निमोनिया तक हो सकता है। इस तरह से ये वायरस बहुत तेजी से डेंजरस वायरस है, इसलिए इसमें देरी करना खराब हो सकता है। इसलिए दूसरे लोगों के पर्चे पर इलाज करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपकी हो सकता है बीमारी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ग्रेडिंग की जाती है बीमारी की, फिर आप में कोमॉर्बिडिटी है, उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन करे जाते हैं, उसके हिसाब से एक दवाइयां दी जाती हैं। ये मैं मानता हूं कि कुछ दवाइयां कॉमन है, जैसे कि एंटीवायरल है या उसकी सपोर्टिव इम्यूनिटी ड्रग्स हैं, लेकिन आपके लिए एक कंसल्टेशन लेना जरूरी है, जिससे कि आप ओवरऑल एक मुतमईन हो कि आपका सही इलाज हो रहा है। किसी और के पर्चे के इलाज में आप ना शामिल हो, एक कंसल्टेशन लेने के बाद अपना इलाज शुरू कराएं। डॉक्टर अनूप जी, लगभग वही बात है सर अगले सवाल में भी जो लगातार लोग पूछ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे कोरोना हुआ और मैं खा रहा हूं डोलो 650, मैं खा रहा हूं फेविफ्लू, मॉन्टेयर एलसी, एजिलाइड, तो क्या मैं उसी पर्चे को अपने किसी सहयोगी जिसको कोरोना हुआ है उसको फॉरवर्ड कर दूं और क्या वो उन्हीं दवाइयों से ठीक भी हो जाएगा? बिल्कुल अनुराग जी, ये बिल्कुल गलत होगा कि अगर हम ये करें कि किसी और के प्रिस्क्रिप्शन यूज करें और अपने पर यूज कर लें। हर एक दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है, हर एक पेशेंट का अलग प्रोफाइल होता है। अगर हम एजिथ्रोमाइसिन की बात करें, कुछ पेशेंट्स को वो नुकसान पहुंचा सकता है और उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है। इसलिए हर एक दवाई को एक पेशेंट के प्रोफाइल देखकर ही लिखा जाता है। और जैसा भी डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि हर एक बीमारी को पहले माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में इसको कैटेगराइज करते हैं और उसके बाद ही इलाज शुरू करते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सभी दवाइयों को हम सभी पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर स्वाति, एक सवाल इसी से जुड़ा ये भी है कि हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि लगभग हर घर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो लगातार खुद ही अपनी मर्जी से दवाइयां ले लेते हैं अपनी बीमारियों में। क्या हम खुद से ट्रीटमेंट करके कोरोना के लक्षणों को कम कर सकते हैं, कोरोना से लड़ सकते हैं? देखिए, अगर शुरुआती किसी को बुखार हो रहा है या खांसी हो रही है और आपने पैरासिटामोल की गोली ले ली या कोई एंटी एलर्जिक ले लिया, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर उससे आगे आप सोच रहे हैं कि आप खुद इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे या आप इधर उधर से सुन करके दवाइयां ले लेंगे, या आपने जैसे अभी बोला भी था कि किसी का पर्चा आया और आपने उस पर्चे को देख करके आपने भी वही दवाइयां शुरू कर ली, तो ये बहुत ही खतरनाक प्रथा है। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। अगर देखिए, आज हमारे पास फेविपिरावीर है, डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन, इस तरह की कुछ दवाइयां हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे पैनल के सभी डॉक्टर्स इस बात से अग्री करेंगे कि हम ये सभी दवाइयां सभी को नहीं देते हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उसके लक्षणों के हिसाब से, उसकी पहले की कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से, उसकी अभी कंडीशन कैसी है, उसके क्या लक्षण, उन सब के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट वेरी करता है। तो कोई एक ऐसा ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है कि हर व्यक्ति को हम ये 4 दवाइयां देंगे और हर व्यक्ति कोरोना से ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और हमें वक्त वक्त पे ट्रीटमेंट को चेंज भी करते रहना पड़ता है। जैसे जैसे नए लक्षण उभरते हैं, जैसे जैसे तबीयत में सुधार होता है, या अगर हमें लगता है कि कोई और पैरामीटर्स हैं जो डिरेंज हो रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से एक्शन लेकर के ट्रीटमेंट को चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी कोई जना ना सोचे कि हम अपने आप घर में रहकर ठीक कर लेंगे या अपनी मर्जी से दवा खा करके ठीक कर लेंगे। ये बहुत गलत बात है। ये ना करें, डॉक्टर से ही
ही संपर्क करें। ठीक है, तो घर में डॉक्टर ना बने, मोटी बात यह है। एक और सवाल डॉक्टर अनूप जो लोगों ने पूछा वो ये कि देखिए साहब, अगर किसी को कोरोना हुआ है और वो ठीक हो चुका है, वो तो भरोसा है, वो हमारे सामने है मरीज जो अब ठीक हो चुका है, हम उसी से सलाह मशवरा कर लेते हैं, उसी से पूछ लेते हैं कि तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया, किस दवा से ज़्यादा फायदा हुआ, और वो जो मरीज बता रहा है जो नेगेटिव हो चुका है उन्हीं बातों को हम फॉलो कर लें, ये भी ठीक है क्या? कि बिल्कुल ये बहुत गलत प्रथा है जो चल रही है कि एक मरीज ठीक हो गया, उसके रिश्तेदार उसी से पूछना शुरू कर देते हैं और उसके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इस समय जैसे डॉक्टर गोयल ने भी बताया, बीमारी बहुत ही घातक स्ट्रेन से हो रही है। आज आपको बुखार हुआ, कल परसों में आपको गला खराब और ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करना शुरू करता है, 5वें दिन तक अब निमोनिया हो जाता है। तो अगर आप उसी जो पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट मिला है चलाते रहेंगे, हो सकता है आपके लिए बहुत भी घातक हो जाए और आप सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाए जी, इसलिए समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर अनिल, एक सवाल सर लोगों के जहन में ये भी है, उदाहरण के तौर पर मैं इस वक्त ऑफिस में हूं, मुझे लगता है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, तो मैं रोज जब दफ्तर आऊं तो पहले ही वो दवाइयां खानी शुरू कर दूं जो कोरोना के इलाज में खाई जा रही हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब तो मुझे कोरोना होगा ही नहीं। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। जो स्पेसिफिक दवाइयां हैं, जब अगर बीमारी है तभी खाना चाहिए। अगर आपने कोरोना से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना होगा। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी डाइट पर ध्यान रखिए, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान रखिए, अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड पर ध्यान रखिए, अपने और 8 घंटे रेस्ट जरूर करिए। आजकल का इतना पेंडेमिक है, वैसे भी अगर लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन में भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये नहीं 24 घंटे आप स्ट्रेस्ड हैं और पूरी नींद नहीं ले रहे, ये मत करिए। निश्चित रूप से जो एंटीवायरल है, स्पेसिफिक दवाइयां हैं वायरस की, वो ना लें। मैं आपके पिछले सवाल का भी 10 सेकंड जरूर जिक्र करूंगा कि ये बीमारी वायरल लोड और बॉडी की इम्यूनिटी के बीच का झगड़ा है। अगर किसी पेशेंट का इम्यूनिटी ज्यादा है और वायरल लोड कम है तो बहुत माइल्ड डिजीज होगी, लेकिन अगर इम्यूनिटी कम है, वायरल लोड कम है, तो सीवियर डिजीज भी हो सकती है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच की बैटल है, वो डिपेंड करेगा हर आदमी, हर महिला के, हर बच्चे के ऊपर, किसकी मॉर्बिडिटी ज्यादा है, किसमें कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप उसका असेस कर लें, नहीं तो पता चला वो दवाई आपने शुरू की और आपकी सीवियर डिजीज थी, तीसरे दिन आप निमोनिया में लैंड कर जाएंगे। अभी डॉक्टर अनूप ने कहा, मैंने एक्सरे सीटी स्कैन देखे हैं जिसमें कि 50% निमोनिया के चेंजेस सीटी में आ जाते हैं 3rd डे, 5th डे 70% निमोनाइटिस। ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं इस वेरिएंट में। तो कृपया अपनी जान से खिलवाड़ ना करें, ना तो आप फालतू दवाई लें। हाँ, लेना है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूर लें। जो आपको जो भी नुस्खे हैं, जो भी आयुर्वेदिक हैं, वो मैं उनको मना नहीं करता, लेकिन अगर कोरोना है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वो आपकी दशा के अनुसार डॉक्टर डिसाइड करेंगे। डॉक्टर स्वाति, जो नुस्खे हैं उनको लेकर अलग अलग राय है, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, हम उनके एक्सपर्ट्स को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे। लेकिन एक नुस्खा जो लगातार कहा जा रहा है वो ये कि आप उल्टे लेटिए, सांस लेने की कोशिश कीजिए, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाएगा। ये नुस्खा भी क्या ऐसे ही फेक न्यूज़ है या बहुत कारगर है, हर किसी को करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अनुराग जी, मैं कहूंगी कि ये नुस्खा नहीं है, ये एक पद्धति है जिसका हम लोग इस्तेमाल अपने आईसीयू में भी करते हैं, और खास तौर से जिन लोगों को लंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, निमोनिया होती है, उसमें लंग फिजियोथेरेपिस्ट भी जो होते हैं वो भी इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। ये एक जानी मानी पद्धति है जिसका मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो लंग्स का जो हिस्सा खास तौर से पीछे हमारी पीठ की तरफ होता है, उसका वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता, तो उसके वेंटिलेशन को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। और बहुत सारे लोगों में जो बलगम जम जाता है वो भी पीछे के हिस्सों में ज्यादा जमता है, तो उसे निकालने के लिए ये एक प्रॉपर मेथड है, टेक्निक है जिसका मेडिसिन में प्रैक्टिस किया जाता है। और इसीलिए ये एक अच्छी कारगर टेक्निक है जिसके लिए हम लोग बार बार यहाँ से बोल भी रहे हैं, आपके माध्यम से भी हमने लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जिसको भी इस वक्त अभी लंग से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही है कोरोना में, उनको दिन में हर 2 घंटे के बाद 20 मिनट के लिए उल्टे लेटना चाहिए, गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए, और खास तौर से जिनका ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है या नीचे जा रहा है, उनको भी उल्टे लेटना चाहिए, गहरी सांसें लेनी चाहिए, ताकि उससे उनका जो सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाए। डॉक्टर अनूप, जो सवाल इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो ये कि फर्जी मैसेज पढ़कर क्या हालात बदतर हो रहे हैं? क्या आपके संज्ञान में ऐसे कुछ मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स ने इस तरीके के प्रिस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया और उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई?
बिल्कुल, हमारे सामने ऐसे कई पेशेंट आए हैं जिन्होंने समय पर टेस्ट नहीं कराया, समय पर डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं किया, और जब उनकी सैचुरेशन ड्रॉप करके 80-82 हो गई तब वो फोन कर रहे हैं। हमने पूछा आपने पहले क्यों नहीं बात की, तो उन्होंने बोला सर मैं फलाना का प्रिस्क्रिप्शन यूज करके ट्रीटमेंट ले रहा था, या हियर से करके उसने बोला ऐसे कर दो मैं ऐसे कर रहा था। तो ऐसे कई पेशेंट आए जो क्रिटिकल फेज में आए और उनको उस समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। तो इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग दूसरों की बात मानते हैं और अपने जीवन से खिलवाड़ करते हैं। आपको समय पर ट्रीटमेंट चाहिए तो समय पर डॉक्टर को आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर अनूप, मैं आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर अनिल गोयल, आयुर्वेद ट्रीटमेंट के नाम पर भी बहुत सारे मैसेज लगातार वायरल हो रहे हैं। आयुर्वेद कुछ चीजों को मान्यता देता है, हो सकता है उन मैसेजेस में कुछ चीजें ऐसी हों जिनको मान्यता आयुर्वेद भी ना देता हो। कैसे भरोसा करें सर उन तमाम मैसेजेस पर? देखिए, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर विश्वास रखता हूँ जी। आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, ये मैं मानता हूँ, ये मेरा इसमें विश्वास है। बट उसके लिए एक हमको एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, जिसका कि डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल हो या कुछ इस तरह हो। सिर्फ आयुर्वेद की पद्धति हमारी 5000 साल पुरानी बहुत अच्छी पद्धति है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा और रिसर्च बेस्ड हो जाए, एविडेंस बेस्ड हो जाए, तो इसकी एक्सेप्टेंस मेडिकल फ्रेटर्निटी में, मेडिकल फील्ड में और जनता में और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, हमारे साथ अगर आयुर्वेद आचार्य हों तो वो बेहतर तरीके से इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। लेकिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अगला सवाल ये भी है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए भी तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो वायरल हो रही हैं कि इस तरीके से आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। आपने एक टेक्निक का जिक्र किया, ये कहते हुए कि नुस्खा नहीं है, ये तो टेक्निक है जिस पर भरोसा एलोपैथी भी करती है और तमाम मेडिकल साइंस करता है। इसके अलावा और क्या कुछ है जिस पर भरोसा किया जाए, और क्या कुछ ऐसा वायरल हो रहा है जो हो सकता है आपके पास भी पहुंचा हो जिस पर भरोसा बिल्कुल ना किया जाए? जी हाँ, बहुत सारे व्हाट्सएप ऐसे हैं जो आ रहे हैं, कई दवाइयाँ हैं जिनके नाम आ रहे हैं कि ये दवाइयों का सेवन करने से ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन जैसा अभी अनिल सर ने भी बोला कि इन सब चीज़ों का कोई एविडेंस बेस नहीं है, और कोई भी दवा ऐसी नहीं होती है कि हर कोई इसको खा ले और हर कोई को उससे आराम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। और पता नहीं है कि आप मान लीजिए कि मैंने एक दवा व्हाट्सएप पे पढ़ करके खाई, लेकिन मुझे ब्लड प्रेशर है या मुझे डायबिटीज़ है, और वो पता चला कि दवा मेरे ब्लड प्रेशर को शूट कर देती है या मेरे डायबिटीज को शूट कर देती है, तो ऐसी स्थिति में मुझे फायदा नहीं होगा, उल्टा मुझे नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की ऐसी दवा को जब तक हम ये नहीं जानते कि ये हमारे लिए सूट करती है या नहीं, या हमारे लिए इंडिकेटेड है या नहीं, तब तक हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। बिल्कुल, तो जो भी कुछ आपके पास आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। आंख बंद करके भरोसा अपने उस करीबी पर भी ना करें जो कोरोना से ठीक हुआ है, उसकी ही दवाइयों को खाना शुरू ना कर दें। ये मुहिम हम लगातार चला रहे हैं, इस तरीके की जागरूक करने की एक मुहिम हम और लगातार बढ़ा रहे हैं। मुहिम है लोगों की जिंदगी बचाने की, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके आगे आने की। कोरोना से देश को बचाने के लिए आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लगभग 22 दिन आपको ठीक हुए बीत चुके हैं, अपनी डिटेल्स आप इस नंबर पर साझा करें 9711002266। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। तो फर्जी ज्ञान आपकी जान ले सकता है, आपके अपनों की जान पर सवाल खड़ा कर सकता है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जिनके साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी कुछ आपके पास आ रहा है उसमें से क्या कुछ आपको मानना है या क्या कुछ नहीं मानना है, किस तरीके की गाइडलाइंस आपको खुद अपनानी है अपनी जिंदगी के लिए, अपनों की जिंदगी के लिए। डॉक्टर अनूप, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैसेज पर जो वायरल हो रही है सारी जानकारी, क्या हम किसी जानकारी पर भरोसा ना करें या कुछ जानकारियों पर भरोसा करें, कुछ जानकारियों पर भरोसा ना करें, और ये कैसे हम जज करें कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं? देखिए अनूप जी, मैं कहना चाहूंगा जो भी जानकारी व्हाट्सएप पर आ रही है, पहले एक डॉक्टर से उसको प्रमाणित करवा लें कि ये सही है कि नहीं। जैसे आपको हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखना है, ये एक अच्छी सलाह है। सभी मरीजों को कहा जाता है कि अपना पानी रेगुलर सेवन करते रहें, 2 से 3 लीटर पानी रोज पीते रहें। नंबर 2, अगर आप व्यायाम कर सकते हैं घर में, आधे घंटा व्यायाम करें, ड्रिंकिंग स्मोकिंग ना करें, फ्रेश खाना खाएं। तो ये जो अगर एडवाइस है, ये एक साइंटिफिक एडवाइस है, और ये इस तरह की एडवाइस आती है तो डॉक्टर की सलाह प्रमाणित करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आती है कि ये फलाना दवाई ले लीजिए या फलाना आपको कर लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर अनिल, इसी से जुड़ा सर एक सवाल लोगों के जहन में ये हो सकता है कि देखिए इस वक्त देश में हो सकता है स्मार्टफोन हर किसी के पास हो, लेकिन डॉक्टर तक की उपलब्धता शायद हर किसी के पास ना हो।
ताकि वो व्हाट्सएप पर उपलब्ध जानकारी को किसी डॉक्टर के पास जाकर क्रॉस चेक कर सके। क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं सर? जैसा अभी डॉक्टर अनूप ने बताया कि पानी पीने की सलाह आ रही है तो आप मान लीजिए, एक्सरसाइज की सलाह आ रही है तो आप मान लीजिए, इसके अलावा क्या कुछ और ऐसा हो सकता है सर जिस पर भरोसा कर लें, या फिर ये गाइडलाइन है कि दवाई से जुड़ी कोई सलाह है उसको बिल्कुल नहीं मानना है? देखिए, भरोसा करने नहीं, ऐसा नहीं है। एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक है ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी या ऑथेंटिक सोर्स। जो भी व्हाट्सएप पे आ रहा है उसको किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से कोरिलेट करें। आप बिल्कुल ठीक कहा, आप डॉक्टर, हो सकता है आपसे डॉक्टर्स की सलाह ना मिल पाए, लेकिन निश्चित रूप से जो मेडिकल साइंस की लिटरेचर है, मेडिकल साइंस का सारा है, वो तो गूगल पर है, तो उस ऑथेंटिक सोर्स से उसको कोरिलेट करें। जो जनरल है कि इम्यूनिटी बढ़ाना, ये तो हम सब लोग जानते हैं, इसको मानने या ना मानने की कोई ऐसी बात नहीं है, तो सब मानना ही है। लेकिन निश्चित रूप से अगर स्पेसिफिक दवाइयां लेनी है, स्पेसिफिक कुछ काम करना है, तो उसके ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, जिसका एक डॉक्टर भी हो सकता है, ऑथेंटिक लिटरेचर भी हो सकती है। बिल्कुल, बेहद अहम बात सर यहाँ पर आप कह रहे हैं। क्या कुछ और सुझाव हो सकते हैं और लोगों के जहन में क्या कुछ और सवाल हैं जो हमारे सामने आए हैं, उन्हीं सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करें। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।